तो भाइयों, पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो वर्ल्ड कप में शायद बाइकआउट कर सकते हैं। वर्ल्ड कप का क्या वो चाहते हैं कि वो बीसीसीआई को सबक सिखाएं और आईसीसी को भी सबक सिखाएं, क्योंकि आईसीसी इक्वल टू वो कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिलिंग है ये। तो आईसीसी उनके साथ मतलब कि सही ट्रीटमेंट नहीं करता है और भारत की मोनोपोली चलती है ये क्रिकेट काउंसिलिंग में, आईसीसी में। तो भाई उन्होंने कहा है कि वो इस बार बाइकआउट करेंगे और इस पे वो फैसला जो देंगे फ्राइडे और शायद मंडे तक ये मतलब फैसला आ सकता है पीसीबी की तरफ कि उनका जो डिस्कस हुआ है उनके पीएम के साथ वो क्या रहने वाला है आगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। जितने भी पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी है, जर्नलिस्ट है और जो भी वहाँ पे बड़े लोग हैं और जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब से चल रही है, आप सबको पता है कि वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करने पर उनको तो वीडियो बनानी, लाइव चैट लेने भारत से, उसी पे उनका जो दिनचर्या है वो चल रहा है। तो भाई एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी जो क्रिकेट है उससे आईसीसी पैसा बनाता है। भारत और पाकिस्तान के मैच जो $1000 का है वो $10,000 में बिकते हैं, उससे पैसे बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम एक बार बाइकआउट करते हैं तो आईसीसी को भी समझ आ जाएगा और बीसीसीआई को भी समझ जाएगा। बट दूसरी तरफ देखें ना तो वो क्या पैसे जनरेट कर रहे हैं, उनकी जो पीसीएल है उससे खुद पैसे उनके उतने जनरेट हो पाते नहीं है। और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो मैच होते हैं उसमें भीड़ होती है अगर पाकिस्तान के व्यू से देखें तो। बट जब पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो गया, क्या वो 1000 वाली टिकट $10,000 में बिकेगी? कभी नहीं। यहाँ तक कि उनके जो स्टेडियम है वो भी पूरे खाली रहते हैं और वहाँ पे भीड़ नहीं होती है। उल्टी अगर भारत की तरफ देखें तो भारत का मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया में एक बार वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में शायद, तो वहाँ पे भी 2022 या 23 में जो वो T20 वर्ल्ड कप है वहाँ पे भारत और जिम्बाब्वे का मैच था और पूरा ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम खचाखच भरा था। भारत का मुकाबला कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी स्टेडियम में, चाहे कोई भी टीम हो, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। उल्टा अब पाकिस्तान में ये कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ हुआ था उसमें भी लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। तो भाई पैसे ये जनरेट करते हैं सिर्फ भारत के मैचों से। अगर पाकिस्तान किसी मैच में पैसे बना रहे तो भारत के मैच है, उनका भारत के साथ यह है कि वो किसी भी देश के साथ खेले, यहाँ तक कि अगर एसोसिएटेड देश के साथ भी खेले ना तो वहाँ पे भी खचाखच भरा रहता है स्टेडियम, पैसे बनते हैं। बस अलग बात यह कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो वहाँ पे ट्रिपल हो जाता है। बट पाकिस्तान का अगर कोई मैच दूसरी टीम के साथ है और अदर कंट्री में है ना, न्यूट्रल वेन्यू में, वहाँ पे कोई पैसे नहीं बनेंगे। तो भाई बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम टेंट लगाएंगे एक, बट रेवेन्यू ये आईसीसी को उतना ज़्यादा जनरेट करके देते नहीं। अगर ये डेंट लगाएंगे आईसीसी को नुकसान होगा। तो इनकी जो 40 मिलियन पैसे देता है शायद आईसीसी इनको, तो सबसे बड़ा कट ऑफ ही इनका होगा और शायद ये खामियाजा भुगतना चाहेगा। क्योंकि अगर आईसीसी को नुकसान होता है तो इंडिया तो इसे झेल लेगा, क्योंकि इंडिया के जो घरेलू टूर्नामेंट है जैसे आईपीएल है उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसमें भारत को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। एक दो बार में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा झटका लगे, बट भारत उसे आसानी से भरपाई कर लेगा। जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो भारत के साथ मिलकर मैच खेलते हैं, तीनों बड़ी सीरीज़ खेलते हैं और उससे बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। भारत के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, तो उस लिहाज से ये ज़्यादा कुछ डेंट तो कर नहीं पाएंगे, उल्टा अपने को ही नुकसान कर लेंगे। सभी कहते हैं ये पाकिस्तान वाले कि हमसे पैसा जनरेट हमारी क्रिकेट से पैसा बीसीसीआई क्रिएट करता है, चलो मान भी लिया। बट तुम्हारी क्रिकेट वाले खुद कितना पैसा जनरेट कर पाते हैं? क्यों तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम्हें टीवी पे आके लाइव अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ता है और वहाँ से जो चंक्स ये इकट्ठा करते हैं भारत के लोगों से लाइव चैट में। यहाँ पे अजय जडेजा ने भी उन पे तंज कसा था। किसी ने ट्विटर पे कहा था कि आने वाला जो फ्राइडे और मंडे उसमें हम बताएंगे। तो अजय जडेजा ने कहा भाई तुम कुछ मत बताओ, तुम आओ इंडिया की अच्छी अच्छी तारीफ़ें करो और यूट्यूब पे पैसे बटोर कर ले जाओ जो लाइव चैट से तुम्हें मिलते हैं। तो यही इनका रेवेन्यू फॉर्मेट भी है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी पुराने क्रिकेटर हैं, इनके आएंगे और इंडिया पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इंडिया अगर हार भी रहा तो उस पर भी तंज उतना ज़्यादा कसेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें इंडियन आवाम को खुश करना है
और इनकी शायद कुछ बस की नहीं। अगर यार ये देखो, अगर क्रिकेट के नाते इनकी पूरी जो मांगे हैं वो पहले ही आईसीसी ने मतलब पूरी कर लिया है। ये श्रीलंका में खेल रहे हैं, उनके मुताबिक खेल रहे हैं जो पाकिस्तान ने डिमांड की थी। अगर यहाँ पे ये करने की कोशिश करेगा तो भाई ये क्रिकेट को पीछे ले जाने वाली बात है। और मनमानी बात वही है कि एक उस टीम का मतलब बिना बात का कहेंगे स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को कोई यहाँ पे नुकसान नहीं था। उन्होंने बिना बात की अपनी मनमानी के चलते ये कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम उनका साथ देंगे, और इसी के चलते जो वहाँ पे जनता का मूड है उसी को देखते हुए शायद अब वो फैसले ले जा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर ले तो सिंपल सी बात है, आईसीसी दूसरी टीम को लाएगा, देखते हैं वो कौन होता है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो बाइकआउट कर ले। नुकसान उसी का फाइनेंशियली नुकसान है। शायद क्रिकेट की जो क्वालिटी है, बड़े बड़े टीमें आईसीसी के दबाव में शायद, या जो रेवेन्यू कट होगा सभी दुनिया के देशों का, तो वो भी सोचेंगे भाई पाकिस्तान ने जो किया है उसके कारण उन्हें लॉस हुआ है, तो वो टीमें भी शायद पाकिस्तान बोर्ड से नाराज़ हो सकती है। PSL पे उसका असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा PCB को कि क्या क्या उसका खामियाजा हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे लग रहा है ACC का हो गया, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी जो एशिया कप है, अगर ऐसे चलता रहे तो इस पे भी दिक्कतें आ सकती हो सकता है टूर्नामेंट हो नहीं। और आगामी जितने भी वर्ल्ड कप है, चाहे T20 वर्ल्ड कप है और जो ये आने वाला जो ODI वर्ल्ड कप है, इस पे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का असर पड़ेगा अगर ये सारी चीज़ें होती रहे। एक तरफ से ये भी कह सकता हूँ कि आईसीसी को झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पे ब्लैकमेलिंग हो जाएगी कि आईसीसी को हर टीम उन्हें कह रहा है अपने वेन्यू के हिसाब से, नहीं तो हम हट जाएंगे। आईसीसी अगर ऐसा करते हैं ये, तो आईसीसी को उन्हें हटा देना चाहिए और उल्टा इन पे ऐसा सख्त रवैया अपनाना चाहिए। उनको ऐसे मतलब एक मैसेज देना चाहिए कि फ्यूचर में कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि वो आईसीसी को ही आँखें दिखाने लग जाए और जो एक खेल है उसको मतलब बेकार से करने लग जाए। तो ये सब का ध्यान तो आईसीसी को भी होगा कि भाई अब हर कोई उन्हें ब्लैकमेल करने लग गया। तो ये चीज़ें बड़ी होती जा रही है और आज या मंडे यहाँ तक इन दोनों पे फैसला आएगा। देखते हैं कि क्या होता है इस चीज़ पे। और लग नहीं रहा भाई कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा या इतनी हिम्मत है। अगर कर भी देगा तो ठीक है, पाकिस्तान के लिए बुरा होना है उनके, और भारत और आईसीसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेवेन्यू तो ब्रॉडकास्टर का जो रेवेन्यू उस पर असर पड़ेगा, बट वो आईसीसी उसको भरपाई कर देगा। और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं हालात। चलो भाई, आज के वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।